अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं रहमान अल्लाह वाला पाकिस्तानी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने पेज की प्रोफेशनल सेटिंग करनी है, जो कि 2022 की फेसबुक की अपडेट है, जिसके ज़रिए आपका जो पेज है ऑटोमेटिकली क्लासिक में कन्वर्ट होने की बजाय ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल में बन जाता है। और कुछ लोगों को क्लासिक के अंदर जाने का आइकॉन भी शो नहीं होता, जिसकी वजह से वो परेशान है कि वो बेसिक पेज की सेटिंग किस तरह करें। उनके एकदम से फेसबुक ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच किया कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ले चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आपने अपनी फ़ेसबुक ओपन कर लेनी है सबसे पहले। और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको सी ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा गेमिंग के नीचे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमें डिफरेंट और जो है सेटिंग्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक पेज की सेटिंग नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हमने इस पेज की सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते साथ ही ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें मांगेगा और जो हमने इसको देनी होंगी, और उसके बाद जो है हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। किसी भी बिज़नेस को जब भी हमने फेसबुक के ऊपर रन करना होता है तो उसके लिए हमें फेसबुक पर पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने ऐड वगैरह चलाने हैं तो वो हम अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं चला सकते, उसके लिए हमें पेज बनाना ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम पेजेस वगैरह डिफरेंट क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि यहाँ पर हम अपने पेज का नाम रखेंगे। कोई भी नाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ नाइकी, समझ ले मैंने एक नाम रख लिया अपने पेज का। उसके बाद आपने अपने पेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका पेज जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। आपका पेज क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेज के ऊपर डलेंगी, जो आपके पेज को प्रमोट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फ़ैशन इंडस्ट्री में जाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर फ़ैशन लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर, फ़ैशन स्टाइलिश, मुझे डिज़ाइनर एंड फ़ैशन, ये तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और अगर मेरा कोई क्लोथिंग का ब्रांड है तो मैं सिंपल क्लोथिंग शॉप कर दूँगा, अगर मेरी क्लोथिंग की शॉप है। या इस तरह मैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर शूज़ लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे शू शॉप नज़र आ रही है, शू रिपेयर शॉप नज़र आ रही है, क्लॉथिंग शॉप नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह वुमेन क्लॉथिंग नज़र आ रही है। तो इस तरह हम डिफरेंट यहाँ से अपनी कैटेगरी अपने पेज के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे जो है सबसे जो बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि फ़ेसबुक पे जब हम जाते हैं तो फ़ेसबुक को पता चल जाता है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पर मैन क्लॉथिंग है, क्लॉथ की है, या अगर मैंने नाइकी के अंदर जो शूज़ भी आ जाते हैं, क्लॉथ्स भी आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर वुमेन मैन क्लॉथ कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने बायो लिखना है। बायो में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है, क्योंकि नाइकी की शॉप है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी आर तो इस तरह ये देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया वी आर फैशन ब्रांड फॉर मैन एंड वुमेन। तो इस तरह हम यहाँ पर डिफरेंट अपनी चीज़ें, जो भी हमारा बायो होगा, जिस भी हम चीज़ का बना रहे होंगे तो उसका हमने यहाँ पर बायो लिखना होगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर ऑन द राइट साइड हमें दिखा रहा है कि आपका जो है पेज का नेम इस तरह शो होगा, नीचे बायो इस तरह शो होगा, और यहाँ पर आपके फोल्डर्स वगैरह जो हैं वो शो होंगे। उसके बाद क्रिएट पेज के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि जो नाइकी है वो पहले से ही रजिस्टर है। ठीक है, तो हम प्रॉपर उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई और नेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब जब मैंने बी नाइकी किया तो ये जो है मेरे इस पेज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो जी पेज उसने हमारा एक्सेप्ट कर लिया। उसके फ़ौरन बाद उसने हमें बताया जी यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डालें। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है तो वो मैं यहाँ पर डालूँगा। उसके बाद उसने बताया जी आप अपने यहाँ पर ईमेल डालें। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पर फ़ोन नंबर बताया। यहाँ से मैं अपनी कंट्री चेंज कर सकता हूँ। आप जिस भी कंट्री में हो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं। टाउन सिटी आपने यहाँ पर डालना होता है। ओपन आवर्स आपने यहाँ पर बताने हैं कि आपका जो शॉप है वो कितनी देर यहाँ पर ओपन है या नहीं है, क्या सीन है। तो आपने यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग उसको ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ओके, सो ये जब तमाम चीज़ें मैं अपने पेज को दे दूँगा, फेसबुक को प्रोवाइड कर दूँगा, जो भी बेसिक वो चीज़ें मेरे से मांगेगा, तो उसके बाद अब यहाँ पर जो है मेरा पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने अपने पेज की जो है मेन सेटिंग्स करनी है, जिसको हम कस्टमाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो नोट नाउ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि हम वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे।
ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, इनसाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें ऐड सेंटर नज़र आ रहा है, क्रिएट एड्स नज़र आ रहा है और हमें सेटिंग नज़र आ रही है और फिर हमें मेटा बिजनेस सूट नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर हमारा जो पेज है प्रोफेशनली नज़र आएगा, ठीक है। उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है हमें प्रोफेशनली तौर के ऊपर दिखाएगा फेसबुक। इनसाइट्स के अंदर जो भी हमारी पोस्ट होंगी, जितनी भी इंगेजमेंट्स वगैरह होंगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जितनी भी हमारी इंगेजमेंट्स वगैरह होती हैं वो हमें सारी की सारी इनसाइट्स के अंदर नज़र आती हैं कि हमारे पेज के ऊपर कितने लोग आए हैं दिन में, ठीक है, कितने लोगों ने हमें मैसेज किया है, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी होती है वो तमाम की तमाम हमारी इनसाइट्स के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं मेटा बिजनेस सूट के अंदर, जहाँ पर हमने देखनी है हमारे पेज की जो भी बेसिक सेटिंग्स होंगी वो कहाँ से होगी। आपने जब भी पेज बनाना है, कि जब भी प्रोफेशनल्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर पेज बनाते हैं तो अपनी पेज की सेटिंग यहाँ पर डायरेक्ट मैनेजर से या एडिट से यहाँ से नहीं करते, वो मेटा बिजनेस सूट्स से जाकर करते हैं। और मेटा बिजनेस सूट से हमें ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो सिंपली आपने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हमें फेसबुक की एक अलग दुनिया के अंदर ले आएगा, जो कि फेसबुक ने कुछ ही अरसा पहले इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसे उसने मेटा बिजनेस सूट का नाम दिया है। पहले जो हमारे पेज की सेटिंग्स होती थी वो बाहर से ही हो जाती थी, हमें इतना डीपली नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें तमाम सेटिंग करने के लिए मेटा बिजनेस सूट में जाना पड़ता है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें यहाँ पर अपने जो है बेसिक थीम नज़र आ रहा है, जिसमें क्रिएट पोस्ट का वो हमें ऑप्शन दे रहा है। आपने जब भी पोस्ट क्रिएट करनी है आपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर आके करनी है। उसके बाद क्रिएट ऐड का दे रहा है, अगर आपने ऐड अकाउंट में जाना है तो आपने यहाँ से क्रिएट ऐड पर क्लिक करना है, तो आपका ऐड अकाउंट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा और आप उसमें डायरेक्टली चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसने हमें क्रिएट रील की ऑप्शन दी हुई है, अगर आपने रील बनानी है तो उसको भी आप यहीं से क्रिएट करेंगे। अगर आपने अपलोड वगैरह करनी है आप डायरेक्टली फेसबुक से अपलोड नहीं करेंगे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं जो कि हमसे मिस हो जाती हैं, और यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट के अंदर हमारी वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो मिस नहीं होंगी। उसके बाद अगर आपने लाइव जाना है तो आप यहाँ से लाइव भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इवेंट है या किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर है या आपको कोई क्लाइंट है जिसने लाइव जाना है और आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं तो आप यहाँ से लाइव जाएंगे। उसके बाद पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेज, अगर आपने पेजेस के अक्रॉस अपनी वीडियो पोस्ट करनी है, अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। बल्क अपलोड वीडियो, अगर आपने बल्क अपलोड वीडियोस करनी है, मतलब कि आपने जो है 40-50 वीडियोस इकट्ठी अपलोड करनी है। जब भी हम कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है वो हमें हायर करता है एज आ सोशल मीडिया मार्केटर, तो उसने एक वीडियो नहीं बनाई होती, उसने कोई 6-7 वीडियो ऑटोमेटिक पहले से बना के रखी हुई होती हैं, तो वो होती हैं बल्क वीडियोस, ठीक है। उन बल्क वीडियोस को हम 1 बाय 1 एक वीडियो की पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर टाइटल लिखेंगे, फिर टैग लिखेंगे, तो वो हम उनसे बचने के लिए हम यहाँ पे बल्क वीडियो के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम एक ही बारी में सारी वीडियोस अपलोड कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। हमें बारी बारी एक एक वीडियो को अपलोड नहीं करना पड़ता, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। होम के अंदर हमारी यही सेटिंग है, जो भी हमारी पोस्ट होंगी वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगी और यहाँ पर ऑन द राइट साइड आपको हमारी फॉलोअर्स वगैरह जो है पेज के वो नज़र आ रहे होंगे। ये जो है पेज का कवर होगा, यहाँ से हमें पेज का कवर वगैरह नज़र आएगा। हम चले जाते हैं क्योंकि हमें सेटिंग्स को समझना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चले जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन पर जो भी हमारी चैनल की नोटिफिकेशन होगी हमें सारी की सारी वो मिलेंगी। इनबॉक्स के अंदर अगर हमें कोई मैसेज वगैरह आया होगा तो हमें वो नज़र आएगा। कंटेंट के अंदर जो भी हमने चीज़ें अपलोड की होंगी वो हमें कंटेंट के अंदर नज़र आएंगी। उसके बाद नीचे आ जाता है प्लानर। प्लानर का हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई भी चीज़ स्केड्यूल करनी है, कोई भी पोस्ट स्केड्यूल करनी है, हम चाह रहे हैं कि कल जो है मैं आज जो हूँ मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, कल हो या ना हो, तो मैं उसको पहले स्केड्यूल करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम हो या ना हो, तो हम स्केड्यूल के अंदर आके यहाँ से उसको ऑटोमेटिकली हम यहाँ से स्केड्यूल कर देंगे। उसके बाद हम इनसाइट्स में आ जाते हैं। तो इनसाइट्स के अंदर हमें ये अपने हमारे पेज की जो है बेसिक जितनी भी रीच है, जितनी भी ऑडियंस हमारे पेज के ऊपर आई, हाँ वो हमारी ऑडियंस थी, क्या हमने कोई ऐड चलाए, क्या वो कोई पोस्ट थी जिसके रिज़ल्ट थे, तो 1 बाय 1 ये हमें सारी रीच वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमारे अकाउंट की हर चीज़ हमें A to Z शो करवाता है, ठीक है। इनसाइट के अंदर हमारी जितनी भी ऑडियंस हमारे पेज के ऊपर आएगी, हमारी कोई प्रोडक्ट बाय कर रही है, हमें मैसेज कर रही है, फीडबैक दे रही है, और व्यू है, ठीक है, कंटेंट है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हमें यहाँ से मिलेगी। और यहाँ से जो है हमारी कोई वीडियो अगर कोई पैसे बना रही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई किसी का जो फेसबुक जो है मोनेटाइज है और वहाँ से पैसे बन रहे हैं तो उसकी भी तमाम हमें इनसाइट जो है यहाँ पर मिलेंगी कि आपने जो है कितने पैसे बनाए। ये देखिए यहाँ पर हमें ऐड CPM नज़र आ रहा है, मोनेटाइजेबल व्यू RPM नज़र आ रहा है, तो ये तमाम की तमाम सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑल टूल्स के ऊपर। ऑल टूल्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने और जो है वो सेटिंग्स खुल जाती हैं। अब ये क्या सेटिंग्स है, पेज की जितनी भी हमारी मेन सेटिंग्स होगी वो तमाम की तमाम सेटिंग्स हम यहाँ से करें। अब तक जो हमने देखा है हमने ओवरव्यू देखा है कि हमारा पेज का जो बेसिक चीज़ें होंगी वो कहाँ से होंगी। अब जो है हम डीपली चीज़ों को स्टडी करेंगे 1 बाय 1 हमारी जितनी भी सेटिंग्स होंगी। सबसे पहले हम चले जाते हैं बिज़नेस फीड के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो ये मुझे एक पेज के ऊपर ले आता है जहाँ पर मुझे बिजनेस फीड बताएगा कि मेरी फॉलोइंग कौन सी है, ठीक है, मेरे से सिमिलर जो पेज हैं वो कौन से हैं, और जो मेरी पॉपुलर जो वीडियोज़ हैं वो कौन सी हैं, और जो मेरे मेरे करीब जो लोग हैं जो मैं कंटेंट बना रहे हैं, जिनको मैं कंटेंट शो हो रहा है, वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पर मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम शो कर रहा है और उसकी जो है फॉलोइंग यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अकाउंट क्वालिटी का। अकाउंट क्वालिटी बेसिकली होती ये है कि अगर आपके पेज के ऊपर कोई स्ट्राइक आई हुई है, आपने किसी कॉपीराइट कोई कंटेंट शो किया और आपने या फेसबुक की किसी पॉलिसी को वॉयलेट किया, ठीक है, तो उसकी जितनी भी नोटिफिकेशन है, जो भी मैसेजेस हैं जो कि फेसबुक आपको भेजेगी, वो तमाम के तमाम आपको अकाउंट क्वालिटी के अंदर मिलेंगे। ये बताएगा कि आपके अकाउंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपके ऊपर कितनी वॉयलेशंस लगी हुई हैं, और तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद कंटेंट के अंदर चले जाते हैं। कंटेंट मैंने आपको पहले ही बताया, कंटेंट के अंदर हमारे वो तमाम चीज़ें, हमारी जो पोस्ट वगैरह होंगी, जो हमारी स्टोरीज़ वगैरह होंगी, जो भी हमारी फेसबुक पे हम फ़ोटोज़ वगैरह लगाएंगे, हमारा इनबॉक्स होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा जो कि हम फेसबुक के ऊपर अपना डाल रहे होंगे, पब्लिश कर रहे होंगे, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें इस कंटेंट वाले पोर्शन के अंदर नज़र आएंगी। उसके बाद बिलिंग के सेक्शन में चले जाते हैं। बिलिंग के सेक्शन बेसिकली फेसबुक के अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारा ऐड अकाउंट यहाँ पर ऐड होता है। हम पेज इसलिए बनाते हैं ताकि हम उससे ऐड रन कर सकें, अपनी ऑडियंस तक हम पैसे लगाकर पहुँच सकें, पेड एडवर्टाइजिंग कर सकें, ठीक है। पेड एडवर्टाइजिंग जो है वो सिर्फ फेसबुक के आईडी से नहीं होती, फिर उसके लिए आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ता है, और जिस आईडी के अंदर आप वो पेज बना रहे हैं वो आईडी भी आपकी एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, फिर ही उसके अंदर आप ऐड चला सकते हैं, वरना आप ऐड नहीं चला सकते। उसके बाद आ जाते हैं हम बिलिंग के अंदर। बिलिंग के अंदर हमारी तमाम की तमाम ऐड से रिलेटेड और बिलिंग से रिलेटेड जो भी हमारे पेमेंट मेथड होंगे वो तमाम की तमाम ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, तो अब हमें यहाँ पर नज़र आ रही है गेमिंग या स्ट्रीमिंग की। अगर हमने गेमिंग या स्ट्रीमिंग वगैरह वाला कोई सीन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस वगैरह और तमाम चीज़ें देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद बिज़नेस ऐप आ जाता है। अगर हमारा कोई ऐप है जिसको हमने अपने फेसबुक से कनेक्ट करना है, हमने बहुत से लोग होते हैं जो ऐप बनाते हैं, आपका अगर ऐप नहीं है तो हो सकता है अगर आप अपने क्लाइंट को पेज बना के दे रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई ऐप हो, ठीक है, तो उसकी ऐप को लिंक करने के लिए फेसबुक पेज के साथ हम ये बिज़नेस ऐप यूज़ करते हैं। उसके बाद इनबॉक्स आ जाता है। पेज सेटिंग के ऊपर मैं बाद में जाऊँगा। इनबॉक्स के अंदर हमारे तमाम के तमाम मैसेज वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद इंस्पायरेशन हब आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें हमारे जो भी हमारा कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस बना रहा हूँ शूज़ के ऊपर या मैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर अगर वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर मेरे से जितने लोग और मेरे जैसे ही वीडियोस बना रहे हैं, मेरे जैसे सेम टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, वो तमाम के तमाम मुझे वहाँ पर वो टॉपिक जो है लोग जो है मुझे शो करवाएगा, उनका कंटेंट जो मुझे शो कराएगा, जिससे मैं इंस्पायर होकर और अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। उसके बाद नीचे प्लानर आ जाता है। प्लानर वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बाइट दिखाया था। यहाँ से आप अपनी चीज़ें जो है स्केड्यूल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और जो भी आपने पोस्ट लगानी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले से ही उनको स्केड्यूल करके रख सकते हैं। फेसबुक उसको ऑटोमेटिकली अपने पेजेस के ऊपर जो है वो अपलोड कर देगा, और ये हम आगे जाके सीखेंगे भी कि हमने कैसे अपलोड करवानी है चीज़ें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं साउंड कलेक्शन। यहाँ पर हमें वो तमाम जो है, जिस तरह यूट्यूब है, जिस तरह हम बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर यूट्यूब का एक पूरा क्रिएटिव स्टूडियो मिलता है, जिसके अंदर हमें ऑडियो वगैरह यूट्यूब के मिलते हैं जो कॉपीराइट फ्री होते हैं। इस तरह फेसबुक ने भी अपना एक ये न्यू फीचर मुतारिफ़ कराया है, जिसके अंदर हमें जो डिफरेंट साउंड्स मिलते हैं जो हम अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और हमें कॉपीराइट वगैरह वाला इशू नहीं फेस करना पड़ता। उसके बाद जब हम नीचे आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर एडवर्टाइज़ के अंदर आ जाते हैं। एडवर्टाइज़ के अंदर हमें नज़र आता है कि हमने किस तरह अपने पेज को हमारे जो पेज के ऊपर एड्स होते हैं वो किस तरह चल रहे हैं, कौन कौन से ऐड चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो हमें प्रॉपर जो ओवरव्यू है वो हमें एड्स वाले फोल्डर के अंदर मिलता है। उसके बाद ऐड मैनेजर आ जाता है। ऐड मैनेजर बेसिकली हमारा वो मैनेजर होता है जिसके अंदर हमारा सारा काम हो रहा होता है। ऐड जो है ये हमें प्रॉपर जो है ओवरव्यू देंगे, और ऐड मैनेजर वो होगा जिसमें एक्चुअली हम ऐड जाके लगाएंगे, जिसमें प्लेसमेंट करेंगे, एक एक चीज़ की ऐड की सेटिंग करेंगे, उसकी वीडियो डालेंगे, उसकी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे भी कि हमने कैसे ऐड को सेट करना है इस कोर्स के अंदर। तो ऐड मैनेजर के अंदर हम तमाम के तमाम जो है अपने एड्स को सेटअप करते हैं और उनको रन करवाते हैं। उसके बाद ऑडियंस आ जाता है। ऑडियंस के अंदर क्योंकि एडवर्टाइज़ का सेक्शन है तो इसके अंदर हम अपनी जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट भी करके रख सकते हैं पहले से ही, और हम अपनी न्यू ऑडियंस भी बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा जाके नई ऑडियंस बनाऊँ, मैं एक मरतबा अपनी ऑडियंस स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके रख लूँगा, मुझे पता है यही मेरी ऑडियंस है जिसको मैंने अपना ऐड दिखाना है, ठीक है।
क्योंकि अगर मेरी कोई ब्रांड है इस तरह का जो अगर मैं क्लॉथिंग का काम करता हूँ, मैं कपड़े बेचता हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने अपने कपड़े वाले लोगों को ही अपने जो है वो ऐड दिखाना है, मैंने गेमर्स को अपना ऐड नहीं दिखाना, क्योंकि मेरा जो है बिज़नेस वो गेमर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मैं अपनी ऑडियंस पहले सेलेक्ट करके यहाँ पर रख लेता हूँ, और जिसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुझे ऑडियंस की ज़रूरत होती है, मैं यहाँ से ऑडियंस अपनी सेलेक्ट करूँगा और अपने ऐड के अंदर एम्बेड कर दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं इवेंट मैनेजर के अंदर। इवेंट मैनेजर के अंदर अगर मेरी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं कोई सेल लगा रहा हूँ, ठीक है, या मेरी कोई ऐप है जिसके अंदर मैं 20% ऑफ, 10% ऑफ इस तरह कोई सेल लगाई है, तो उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम इवेंट मैनेजर को यूज़ करेंगे। उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म आ जाते हैं। इंस्टेंट फॉर्म ये होते हैं कि हमने जो है लोगों से डाटा कलेक्ट किया होता है, ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है मैनेज फॉर्म्स एंड कनेक्ट योर CRM वेयर फॉर लीड्स ऐड। मतलब कि लीड्स ऐड ये होते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों का जब ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कहते हैं जी यहाँ पर अपनी ईमेल डालो, यहाँ पर अपना नंबर डालो, ठीक है, यहाँ पर अपना नेम लिखो। तो बेसिकली आपसे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उन डाटा को कलेक्ट करके वो डाटा जो हमारे पास जब आएगा तो वो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर आएगा। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम उन लोगों का डाटा मौजूद होगा जिन्होंने हमारा फॉर्म उस टाइम फिल किया होगा, जो भी हमने ऐड चलाया हुआ होगा। तो बेसिकली इंस्टेंट फॉर्म के अंदर हमारा तमाम डाटा जो भी हम लोगों से कलेक्ट करेंगे ऐड के थ्रू, वो तमाम का तमाम उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं एनालाइज एंड रिपोर्ट के ऊपर। एड्स रिपोर्ट के अंदर हमारे तमाम ऐड जो है ऑप्टिमाइज़, उनकी परफॉर्मेंस को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उनकी हमें रिपोर्ट मिलेगी प्रॉपर तरीके से कि वो किस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, उन पे कितने पैसे लगे हैं, कितने लोग आए हैं, और सिंपली इनसाइट्स के अंदर भी हम यही तमाम की तमाम चीज़ें मोनीटर कर रहे होंगे। उसके बाद हमें नीचे सेक्शन मिल जाता है अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट्स के अंदर हम ये करते हैं कि हमारी कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने कोई जॉब पोस्ट की है, मैं अपनी कंपनी के अंदर लोगों को हायर करना चाहता हूँ, तो अब मुझसे अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है, मैंने उसका इंटरव्यू लेना है, तो उसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं अपने स्पेसिफिक टाइम में उससे बात करूँगा। तो उसके लिए हम ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है अपनी एड्स के अंदर भी सेट करते हैं और अपनी पोस्ट के अंदर भी हम सेट करते हैं। आगे जाके हम ये तमाम चीज़ें डीपली स्टडी करेंगे कि हमने एक एक चीज़ कैसे सेटअप करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स यूज़ करते हैं और अपॉइंटमेंट्स का सारा जो भी डाटा होगा वो हमें यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद कॉमर्स, अगर हमारी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जितना भी डाटा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम का, वो हमें तमाम का तमाम यहाँ से मिलेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम का क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम के साथ लिंक्ड हो जाती है और फिर हमें दोनों का डाटा यहाँ पर मिल जाता है। और फेसबुक का फ़ायदा ये है कि हम फेसबुक इसी एड मैनेजर को, बिजनेस सूट को यूज़ करते हुए हम फेसबुक के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी एट अ टाइम पोस्ट भी कर सकते हैं, एट अ टाइम लोगों के क्वेश्चंस को आंसर भी कर सकते हैं, और एट अ टाइम हम बाकी तमाम चीज़ें हम दोनों अकाउंट के ऊपर एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आया था मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के रिलेटेड अगर हमने कोई ऐड चलाया है, हमारा किसी स्ट्रीम के ऊपर हमारे ऐड शो हो रहे हैं, हमारी वीडियो जो है वो पैसे बना रही है, मोनेटाइज हो रही है, ठीक है, तो उसका जितना भी हमें इंफॉर्मेशन होगी, जितना भी उसके इंसाइट्स होंगे, जितनी भी उसकी रिपोर्ट्स होंगी, वो हमें यहाँ पर मोनेटाइजेशन के अंदर मिलेंगी। उसके बाद ऑर्डर का ऑप्शन है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मुझसे लोगों ने ऑर्डर किया है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर शॉप भी क्रिएट हो जाती है जो हम आगे जाके करेंगे भी, तो अगर मुझे ऑर्डर्स वगैरह आए हैं तो उन तमाम ऑर्डर्स का सारा डाटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे ऑर्डर्स के ऐसे ही अगर मेरी कोई सर्विसेज है, मैं कोई सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो उसका जितना भी डाटा होगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम 1 बाय 1 आगे जाकर 1 to 1 जो है बनाएंगे भी, ऐड भी चलाएंगे, ठीक है, अपनी पोस्ट भी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को भी डीपली स्टडी करेंगे कि किसको लगाने से क्या होता है और कौन सी चीज़ किस तरह नज़र आती है और किसका क्या फ़ायदा मिलता है क्लाइंट को, और हमें एज अ बिज़नेस ओनर हमें क्या फ़ायदा देती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें। इस वीडियो के लिए इतना वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं रहमान, अल्लाह वाला, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।